नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूं आपका होस्ट और किशन, लेके आऊँ आपके लिए एक और अनबॉक्सिंग और क्विक सा छोटा सा रिव्यू का वीडियो। तो आज हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं एक नई कॉमिक कंपनी स्वयंभू कॉमिक के फर्स्ट इश्यू का, जिसका नाम है इनकॉग्निटो। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में रिलीज़ हुआ है अभी हाल ही में। तो चलिए करते हैं फटाफट से पहले अनबॉक्सिंग और उसके बाद मैं दूंगा इस पर अपने विचार, क्विक सा छोटा सा रिव्यू। आइए बिना कोई देरी के कर लेते हैं इसको अनबॉक्स और देख लेते हैं किस तरीके कॉमिक्स मिलती है हमें इस पैकेट में। तो अनबॉक्सिंग में कुछ खास है नहीं, एक कट और सिंपल पैकेजिंग। एक कट और लगाना पड़ेगा मेरे हिसाब से। इस तरह से भेजी गई है ये रिव्यू कॉपी हमें। ये लीजिए, इनकॉग्निटो, एक हिंदी और एक इंग्लिश। आर्टिस्ट के नाम लिए हुए हैं मेनन मार्टिना, अंक 1। नीचे इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं स्टोरी के बारे में। और अंदर हमें मिला है एक कार्ड, इसको साइड में रख देते हैं। ये ग्लॉसी पेपर है, इसलिए आपको चमक देखने को मिल रही होगी। क्रेडिट पेज, और यही सेम इंग्लिश वाला वेरिएशन। इसमें हमें एक कैट का कुछ तो भी, बबुश्का कैट, इनकॉग्निटो द बीस्ट कम विथ। ये वो सेम ही है, बस ये इंग्लिश में है। इंग्लिश में इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। क्वालिटी अच्छी है, एक ग्राफिक नॉवल जो आते हैं अपने होली का और याली ड्रीम क्रिएशन के, उसके हिसाब की है। स्वयंभू कॉमिक्स पहला इश्यू है ये। तो चलिए करते हैं बात कि मुझे कैसी लगी ये। बात कर लेते हैं इसकी कहानी के बारे में। मैंने इसको पढ़ लिया है, तो मेरे जो भी विचार है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा अभी कि मुझे क्या लगा इस ग्राफिक नॉवल को पढ़ के। तो पहले तो बात करते हैं कहानी की कि कहानी क्या है। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो कहानी, हमारे जो एंटागनिस्ट है या प्रोटैगनिस्ट है या एंटी हीरो काइंड ऑफ जो कैरेक्टर है, जो मेन कैरेक्टर जो आप कवर पे देख सकते हैं, इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए इस कहानी को लिखा गया है। मतलब ये पहला इशू है, ये एक इंट्रोडक्शन इशू आप मान सकते हैं इस एंटागनिस्ट का। कहानी कुछ यूँ है कि एक बिजनेसमैन रहता है, वो एक हनी ट्रैप में फंस जाता है। हनी ट्रैप ऐसा होता है कि खूबसूरत लड़की जो किसी को अपने प्यार के जाल में फंसा लेती है और उसके बाद में उसे ब्लैकमेल करती है। तो इस टाइप का कुछ एक सिनेरियो रहता है एक बिजनेसमैन के साथ में कि वो एक हनी ट्रैप में फंसा हुआ रहता है और बार बार उसे ब्लैकमेल किया जाता है और वो परेशान हो जाता है। तो अपने अंकल को बोलता है, भाई इस मुसीबत से कैसे बचा जाए, मैं कैसे निकलूँ इस मुसीबत से। तो इसके अंकल जो है वो इस बिजनेसमैन को लेके जाते हैं हमारे एंटैगनिस्ट के पास में। और हमारा जो एंटैगनिस्ट है या प्रोटैगनिस्ट या एंटी हीरो, कुछ भी आप इसे कह सकते हैं, ये बिना फीस के काम करने को रेडी हो जाता है। इस ग्राफिक नॉवल का जो मेन नायक है वो किस तरह इस बिजनेसमैन को इस हनी ट्रैप से बचाता है। और साथ में एक सस्पेंस भी है जो बाद में पता चलता है बिजनेसमैन की तरफ से कि बिजनेसमैन भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। बस इससे ज़्यादा मैं इस स्टोरी के बारे में आपको नहीं बताऊँगा। बात करें अगर आर्टवर्क की, तो आर्टवर्क अच्छा है, उम्दा आर्टवर्क है। वैसा ही आर्टवर्क है जैसे इंडियन ग्राफिक नॉवेल्स में होता है, याली ड्रीम क्रिएशन और होली कॉम एंटरटेनमेंट काइंड ऑफ जो आर्टवर्क होता है, उसी तरीके का आर्टवर्क की आप उम्मीद कर सकते हैं इससे। और साथ ही एक चीज़ जो मैंने नोटिस की वो था जो आर्टवर्क के जो पैनल हैं, मतलब पैनल में भी हमारे कैरेक्टर के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं, एंटैगनिस्ट के बारे में, नायक के बारे में। जैसे कि एक पैनल होता है सपाट सा जिसमें दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो दोनों के फेस बने हुए हो और स्पीच बबल्स हैं। लेकिन इसमें कुछ एक पैनल्स ऐसे हैं जो यूजुअली इंटरनेशनल ग्राफिक नॉवल में यूज़ में होते हैं, वहाँ हमें देखने को मिलते हैं। इंडियन कॉमिक्स में बहुत कम देखने को मिलते हैं, जिसमें क्या होता है कि दो किरदार आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन जब आप
को एक किरदार का इंट्रोडक्शन देना है या उसकी खूबियों को बताना है, तो एक कन्वर्सेशन वो बैकग्राउंड में चलाते हैं और फोकस किसी और चीज़ पे रहता है ना। तो इस तरीके के काफ़ी सारे पैनल इस ग्राफिक नॉवल में देखने को मिले हैं कि दोनों जने आपस में एक सल्यूट है में मतलब ब्लैक बैकग्राउंड में बातें कर रहे हैं और सामने टेबल पे कुछ एक ऐसी चीज़ रखी हुई जो उस किरदार के बारे में आपको थोड़ा और सोचने पर मजबूर करती है कि ये किरदार किस तरीके का है, हालांकि उस चीज़ का उस करंट कन्वर्सेशन से कोई सीधा कनेक्शन नहीं है। ऐसा हमें यूजुअली जैक स्नाइडर्स की मूवीज़ में देखने को मिलता है। जैसे कि आप देखें कि बैटमैन वी सुपरमैन में जो हेनरी कैविल और बैन एफ्लेक जब आपस में बात करते हैं लेक्स लूथर की पार्टी में, तो वो कन्वर्सेशन अलग होता है, लेकिन अगर आप पीछे देखें तो वहाँ पे एक पेंटिंग होती है, वो ब्लैक एंड वाइट काइंड ऑफ पेंटिंग है। मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा आप जाके चेक कीजिएगा। तो उस पेंटिंग का कोई लेना देना नहीं था उस मूवी से, लेकिन वो पेंटिंग एट द सेम टाइम रिफ्लेक्ट कर रही थी वाइट यानी सुपरमैन और ब्लैक यानी बैटमैन को। इंटरनेशनल ग्राफिक नॉवल में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं। अगर आप पढ़ें पनिशर वगैरह या दूसरे कुछ इंटरनेशनल अच्छी क्वालिटी के ग्राफिक नॉवल पढ़ें तो आप उसमें पाएंगे कि एक सिनेमैटिक पैनल्स यूज़ किए जाते हैं जहाँ पे आपको उस कैरेक्टर के बारे में और जानने को मिलता है। हालांकि वो जो पैनल है वो उस करंट कन्वर्सेशन से कोई ताल्लुक़ नहीं रखता है, तो वहाँ पर लेखक या आर्टिस्ट जो हैं वो ड्यूल स्टोरी आपको कन्वे करते हैं कि आप खुद सोचें उस कैरेक्टर के बारे में और करंट कन्वर्सेशन को भी आप पढ़ें, तो आपको पता चले एट द सेम टाइम स्टोरी में क्या हो रहा है, बट उस कैरेक्टर की आपको विशेषताएं या उस कैरेक्टर का जो स्वभाव है वो भी देखने को मिलता है। तो बस यही था इस वीडियो के लिए। मैंने इस ग्राफिक नॉवल पढ़ा, जैसा कि एंटेगनिस्ट का इंट्रोडक्शन ग्राफिक नॉवल है और पृष्ठ संख्या वही 32 के आसपास होगी मेरे हिसाब से, 28 या 32। तो एक तरीके से इंट्रोडक्शन इश्यू आप इसको बोल सकते हैं। हालांकि कैरेक्टर इंटरेस्टिंग है, रहस्यमयी है। अभी कैरेक्टर के बारे में बिल्कुल कुछ भी जानने को हमें नहीं मिलता है। अगर आप इस ग्राफिक नॉवल को पढ़ेंगे तो कैरेक्टर के इर्द गिर्द एक रहस्य का घेरा है जो हो सकता है हमें आगामी इश्यूज़ में पता चले। ये ग्राफिक नॉवल अवेलेबल है काफ़ी सारे ऑनलाइन वेंडर्स के पास। उसके अलावा swayambhucomics.in इनकी खुद की साइट भी है, वहाँ से भी जाके आप परचेस कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय श्री राम।